दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। रोज़ आपसे बातें करता हूँ किसी न किसी विशिष्ट जन्म कुंडली पे या किसी न किसी विशिष्ट ज्योतिषीय विषय पे। आज जो आपके सामने कुंडली दिख रही है, यह ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली है। ऐश्वर्या राय बच्चन किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। आज हम इनकी जन्म कुंडली का विवेचन करेंगे। जन्म कुंडली का विवेचन कई दृष्टियों से करेंगे। इनकी जो उपलब्धियां हैं और अभी जो अफवाह चल रहे हैं कि इनका विवाह विच्छेद हो सकता है या इनके विवाह में कुछ समस्याएं हैं, क्या हो सकता है। डाइवोर्स और तलाक की अफवाह पूरे इंटरनेट पे है। हम ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पे यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कुंडली में कुछ वैसी बातें दिखती हैं। इनकी जन्म कुंडली पर विचार करें। स्क्रीन पे आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। यह कन्या लग्न की कुंडली है। दूसरे भाव में नीच का सूर्य है। तीसरे भाव में वृश्चिक का बुध है। चौथे भाव में शुक्र, चंद्रमा और राहु है। पांचवें भाव में दसम तब मकर राशि में बृहस्पति है नीच का। और अष्टम भाव में स्वग्रही मंगल है। दसम भाव में शनि और केतु है। और नवमांश की स्थिति भी देख लीजिए। नवमांश में इनका जो नवमांश लग्न है वह मेष लग्न है और वहाँ पर बृहस्पति और शुक्र बैठे हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इनका जन्म हिंदू वर्ष के कार्तिक महीने में हुआ है। उस समय में सूर्य चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र से गुजरता है। जब इनका जन्म हो रहा था तो सूर्य स्वाति नक्षत्र में था, जिसका स्वामी राहु होता है। इनका जन्म नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। इनका जो चंद्रमा है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। मज़े की बात यह है कि इन तीनों नक्षत्र मतलब जन्म नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, सूर्य नक्षत्र का स्वामी राहु और चंद्र नक्षत्र का स्वामी शुक्र एक साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और वहाँ पे जो चंद्र नक्षत्र का स्वामी शुक्र, जो अभिनय और कला का अधिष्ठाता होता है, वह दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। वह अपने परम मित्र शनि को पूर्ण दृष्टि से देखता है और उससे दृष्ट भी है। चंद्र नक्षत्र की इस स्वामी के कारण उनको अभिनय की दुनिया में प्रवेश मिला और ख्याति मिली। हम बात करते हैं आगे कि इनके जो योग हैं वह स्पष्ट रूप से, इनकी जो उपलब्धियां हैं तो अच्छे अच्छे योग भी होंगे। इनकी कुंडली में वैसी योग है, सुनफा योग है, दुर्धरा योग है। जरा देखिए चंद्रमा कितनी अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा के आगे और पीछे दो अति शुभ ग्रह हैं। आप देखिए चंद्रमा से 12वें भाव में बुध है और चंद्रमा से दूसरे भाव में बृहस्पति है और वहाँ पे एक शुभ ग्रह राहु भी है। हालांकि वहाँ चंद्रमा भी है जो चंद्र चंडाल योग बना रहा है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इनकी कुंडली में दामिनी योग भी है, इनकी कुंडली में काहल योग भी है, इनकी कुंडली में सरल योग भी है और कई सारे धन योग इनकी कुंडली में बनते हैं। दूसरे और पांचवें का संबंध हो जाए तो धन योग बन जाता है। दूसरा भाव का स्वामी कौन? शुक्र। और पांचवें भाव का स्वामी कौन? शनि। शनि और शुक्र एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं तो धन भाव अद्भुत है। धन भाव के लिए कहते हैं कि दूसरा भाव और 11 भाव को भी देखा जाना चाहिए। उसके स्वामी भी यदि एक जगह हों तो वह अतिव धनकारी होता है, बहुत अकुत धन संपदा उसे होती है, क्योंकि जो 11वां भाव होता है वह आय का भाव होता है और दूसरा भाव जो होता है वह धन का भाव होता है। तो धन भाव और आय भाव दोनों एक साथ बैठे हैं, शुक्र और चंद्रमा, तो हो गया ना अकुत धन संपदा का योग। तो इनकी कुंडली 5-11 का भी संबंध है, 9-11 का भी संबंध है। तो ये सारे जो उपलब्धियां हैं वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं इनके बारे में कि इनका मंगल अष्टम भाव में अवस्थित है। अष्टम भाव में जब भी मंगल होता है तो व्यक्ति एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, उसे दुर्घटनाएं हो सकती है। अब जरा जब मैंने इनकी कुंडली को देखा तो मुझे लगा कि यह एक्सीडेंट प्रोन है। फिर मैंने सोचा कि एक्सीडेंट कब होना चाहिए। एक्सीडेंट का भाव कौन सा है? दुर्घटना का भाव, शत्रु का भाव, बीमारी का भाव, छठा भाव। छठा भाव का स्वामी कौन है? मंगल।
मुझे लगा कि मंगल में जब शनि की अंतर्दशा होगी तो यह दुर्घटना इनको हो सकती है। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने खोजबीन की तो मुझे पता चला कि वाकई जब 2003 में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी तो खाकी जो एक फिल्म थी, उस फिल्म के शूटिंग के दौरान इनका भयंकर दुर्घटना इनकी हुई थी। तो ज्योतिष के प्रति श्रद्धा ऐसे ही नहीं बढ़ती। अब जरा देखिए, अष्टम भाव में अवस्थित मंगल और छठे भाव का स्वामी शनि, मंगल की महादशा, शनि की अंतर्दशा में वह दुर्घटना हुई। यह एक्सीडेंट प्रोन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र की महादशा इनकी 1984 तक चली है, सूर्य की महादशा इनकी 1990 तक चली है, 1990 तक 2000 इनकी चंद्रमा की महादशा चली है। चंद्रमा जो इनका है यह लग्न में बैठा है, आय भाव का स्वामी होके शुक्र के साथ है। ऑफ कोर्स वो राहु के साथ भी है जो चंद्र चंडाल योग बनाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन 1994 में जब ये मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बनी तो उसके बाद से इनके जीवन में एक विशेष तरह का परिवर्तन होना शुरू हुआ और तब मंगल की महादशा 2007 तक चली, जिसमें इन्हें सफलता मिली। मंगल एक सरल योग बनाता हुआ है। सरल योग का मतलब होता है कि जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठ जाए या 6 और 12 में कहीं बैठे भाव में, तो सरल नाम का योग होता है और वह शुभ फल देने लगता है। इनका जो मंगल है, मंगल ने इनको शुभ फल दिया 2007 तक। 2007 में इनका विवाह भी हुआ, लेकिन ये मांगलिक हैं। अष्टम भाव में अवस्थित मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है और इनका जो सप्तमेश है, मतलब सप्तम भाव का स्वामी, वह भी नीच का है। यह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। राहु की महादशा इनकी चल रही है अभी, जो 10 जून 2025 तक चलेगी। इनके 2 ग्रह नीच के हैं, सूर्य और बृहस्पति। इन दोनों का निचत्व भंग होता है और न केवल निचत्व भंग होता है बल्कि नीच भंग होकर राजयोग बनता है। बृहस्पति तो नवमांश में और भी सुधर जाता है। जरा नवमांश पर गौर कीजिए। इनके नवमांश में जो बृहस्पति है वह अपने मित्र के घर में लग्न में शुक्र के साथ बैठा है और पूर्ण दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देख रहा है। तो इनके हम यदि दाम्पत्य जीवन में अभी जो अफवाह चल रही है उस पर देखें तो निश्चित रूप से लग्न कुंडली को देखने से, लग्न कुंडली का जो सप्तम का भाव है उसका जो स्वामी है बृहस्पति, वह नीच का है और इस पर शनि की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि दशम भाव में होके अपने दशम दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव को। आप देखिए ना, दशम भाव में इनका शनि है केतु के साथ और वहाँ से वह पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति वह नीच का है। तो इनका जो सप्तम भाव है वह लग्न भाव से बिल्कुल पीड़ित दिखता है। यदि 10 जून 2025 तक जो राहु एक सेपरेटिंग प्लेनेट है, इसकी महादशा चल रही है, 10 जून 2025 तक यदि यह सेपरेशन नहीं होता है तो बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। बृहस्पति इनकी कुंडली में नवमांश में जाके लग्न में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है और दोनों पूर्ण दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की महादशा में इनका सेपरेशन नहीं होगा, इनका तलाक नहीं होगा, इनका डाइवोर्स नहीं होगा। 1 साल का जो समय है 10 जून 2025 तक, यह क्रिटिकल है, यह चुनौतीपूर्ण है। इसमें यदि सेपरेशन जैसी कोई चीज़ हो गई तो हो गई, अन्यथा बृहस्पति की महादशा के शुरू होने के बाद वैसी स्थिति बनती मुझे नहीं दिखती है। एक बात मैं और कहूँ, इनका जो लग्नेश है वह बुध है, वह पुष्कर नवमांश में है और जब कन्या लग्न होता है और बुध पुष्कर नवमांश में होते हैं तो उनकी आँखें बहुत सम्मोहक होती हैं, नीली हरी आँखें, और वो एक विशेष तरह का सम्मोहन, एक विशेष तरह का आकर्षण, एक विशेष तरह की सुंदरता
जातक या जातिका को प्रदान करता है, यह इनकी कुंडली में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बन रहा है। तो ये बात हुई आज ऐश्वर्या राय बच्चन की। देखें इनका जो दाम्पत्य जीवन है यह 10 जून तक कैसा मोड़ लेता है। 10 जून के बाद इनका सेपरेशन बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि तब बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी और बृहस्पति एक्सपेंशन का प्रतीक है, वह सेपरेशन का प्रतीक नहीं होता। बृहस्पति इनका सुधर गया है, नीच का है, उसका नीचत्व भंग हो गया है और नवमांश में वह लग्न भाव में बैठ के दाम्पत्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यह रही बात ऐश्वर्या राय बच्चन की जन्म कुंडली के विश्लेषण की। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपना स्नेह बरसाते रहिए। नमस्ते, नमस्कार।